हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। तो आज जिसका आप लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, एनटीए जो कि अब कंडक्ट कर रही है सीयूईटी का एग्जाम भी, तो उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में थे कि क्या डेट्स हैं, कब फॉर्म्स निकलेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, सेक्शन वाइज डिटेल, यानी अब के बाद से आपका जो दिमाग में डाउट्स थे काफी हद तक वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्लियरली इस नोटिस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है और आपको अब अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इस नोटिस में क्या है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस। तो चलिए जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है हमारा, और सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सेक्शन वाइज पूरे सवालों का जवाब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्म कब निकलने वाला है और क्या लास्ट डेट होने वाली है, तो ये एनटीए की वेबसाइट पर आपको ऑलरेडी जो है वो कन्वे कर दिया गया है। तो देखिए आपको ये जो फॉर्म्स हैं ये 2 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको लास्ट डेट मेंशन है 30 अप्रैल को क्लोज हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप ये फॉर्म भर लीजिए। जनरली तो एक्सटेंड हो जाती हैं डेट्स, बट विद इन जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखी है उसमें अगर आप फॉर्म भर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो ओपन हो जाएंगे फॉर्म 2 अप्रैल को, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलना जो है स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अप्रैल 2022 तक आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकती हैं। बात करी जाए कि मोड क्या होगा मैम इस एग्जामिनेशन का, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड ही रखा गया, आपके प्रॉपर सेंटर पड़ेंगे और उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्जाम रखा गया है और पूरा पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस ही जो है डिजाइन किया गया है, यानी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना, पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कैसा है पैटर्न, तो उसको लेकर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी एनटीए ने अपने इस नोटिस में जो है वो पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है। तो बेसिकली अगर हम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस होने वाले हैं बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी, मतलब सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन ए में बेसिकली आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी यानी सेक्शन 2 में से भी आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और जो सेक्शन 3 होगा उसमें 75 में से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टाइम की बात करी जाए तो सेक्शन ए के लिए आपको मैक्सिमम 45 मिनट दिए जाएंगे, सेक्शन बी के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे और सेक्शन 3 जो है आप लोगों का उसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। अब एक एक करके इस पूरे सेक्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन ए में होगा क्या। देखिए अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम सेक्शन 1 को समझने की कोशिश करते हैं तो सेक्शन 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 1A और 1B। अब इसमें क्या है, 1A में आपको 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं जो कि आपकी मेन लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा आपको सेक्शन 1B दिया गया है, फर्स्ट के अंदर ही आप 1B चूज कर सकते हैं जिसमें 19 लैंग्वेज होंगी। ये 13 लैंग्वेज क्या है आप लोगों के पास, तो देखिए बच्चों ये जो 13 लैंग्वेज होने वाली हैं जो आपकी मेन लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, ये मेन लैंग्वेजेस आपकी 13 लैंग्वेजेस में आपके पास ली गई है। इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके अलावा 1B भी बनाया गया सेक्शन, जैसे कि कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी आप चूज कर सकते हैं। कई लोग फॉरेन लैंग्वेजेस में भी जो है वो इसको एग्जाम को दे सकते हैं। सेक्शन 1 जो है आपके पास दैट इज फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, इटालियन, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, इस तरीके से कुछ 19 लैंग्वेजेस जो हैं वो सेक्शन 1B में आपको प्रोवाइड करी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन ए के लिए एक लैंग्वेज चूज करनी है, या तो आप 1A में से जो 13 लैंग्वेजेस गिवन है उसमें से एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए, या 1B में जो आपको 19 लैंग्वेजेस गिवन है उसमें से आप एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए। अब इसमें होगा क्या, इस सेक्शन के अंदर बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाएगा, जो कि इसमें मेंशन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको अनसीन पैसेज की तरह क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नरेटिव। तो ये सारी वोकैब वगैरह, लिटरेरी एप्टीट्यूड वगैरह आपसे जो है वो पूछा जा सकता है सेक्शन ए में। तो ये जनरल होगा, ये सबके लिए कॉमन हो गया लैंग्वेज चूज करने के बाद। चलिए सेक्शन 1 क्लैरिटी हो गई, इसमें कॉम्प्रीहेंशन आएगा, 40 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50, 45 मिनट आपको प्रोवाइड होंगे। या तो आप 1A में से 13 लैंग्वेज में से कोई एक चूज करेंगे या 1B में से 19 लैंग्वेज में से। फिर आती है सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है। व्हाट इज डोमेन स्पेसिफिक, कि आपका 12th में जो आपने पढ़ा है
ये मत सोचिए कि वो बेकार होने वाला है, वो भी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो आपको यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स जो हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिमिटेशन मेंशन है कि मैक्सिमम आप अपने पास 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास 27 सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन कौन सी हैं डोमेन स्पेसिफिक की अगर बात करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसको चॉइस दी गई है कि अकाउंटेंसी आप चूज कर सकते हैं, जिसका नाम बुक कीपिंग भी हो सकता है, या फिर आप इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स भी ऑप्शन है अगर आप चूज करना चाहें। बाकी और अगर बात करें, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, लीगल स्टडीज है, एनवायरमेंट साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर मास मीडिया है, ऐसे करके फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, इस तरीके से ये 27 सब्जेक्ट्स जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो अगर मैं मेनली कॉमर्स की बात करूं तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर आप विद मैथ्स हैं तो आप उसमें से कोई भी एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उस पर आपका बेस्ड पेपर होगा जो कि 45 मिनट आपको दिए जाएंगे, और इसमें भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आज से ही अपने जो 12th में एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है वो आप बहुत ज्यादा ध्यान देने शुरू कर दीजिए, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, सो दैट कि आप अपने वहां पर तो स्कोर कर ही सकें अपने 12th बोर्ड पे। यहाँ डोमेन स्पेसिफिक में भी आपको डेफिनेटली उससे हेल्प होने वाली है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक होने वाले हैं। तो 27 सब्जेक्ट हो गए। तो सेक्शन 1 क्लियर है, आपके पास लैंग्वेज बेस्ड होगा, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। आपके जो है वो कैब वगैरह को चेक किया जाएगा, यहाँ पर वोकैबुलरी और ये सब चीजों को चेक किया जाएगा। सेक्शन 2 जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपके पास 45 मिनट इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा आप बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 आपका 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 60 मिनट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, सेक्शन 3 की अगर बात करें तो जितने भी पहले एंट्रेंसेस हुआ करते थे तो उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि जनरल अवेयरेंस, जनरल नॉलेज, ये सब चीजें, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, जिसे एलआर कहा जाता है। कॉमनली आप देखेंगे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है, आप बीएमएस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी और एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ये एक बेसिक चीज होती थी जो सभी एंट्रेंसेस में होती थी। तो इसे अभी भी रखा गया है, और इसमें अप टू 8th तक का ही सिलेबस आपके मेंशन किया गया कि अप टू 8 तक का ही जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये था आपके पास एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन 1 में आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, और सेक्शन 3 जो है वो आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे आप जीके एक बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, और लॉजिकल रीजनिंग, ये बेसिक होने वाला है आपके पास 3 सेक्शन। और आपका जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन होने वाला है यहाँ पर, तो आपका जो टोटल टाइम होने वाला है 45 मिनट प्लस 45 मिनट प्लस 60 मिनट का जो है आपका ये एग्जाम होगा, जिसके बेस पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो एंट्रेंस बेस पर आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, अगर बात करी जाए तो इसमें एक और चीज बताई गई है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी रख सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ सेक्शन 3 को ज्यादा वेटेज दी जाए, यानी जो सेक्शन 3 है उसको ज्यादा वेटेज दी जाए, मे बी सेक्शन 1 जो है उसको वेटेज ना दी जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट रख सकती हैं, बट जो सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें तीनों सेक्शंस होंगे, तो अब इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, सेक्शन स्पेसिफिक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई जो यूनिवर्सिटी है या कोई भी कॉलेज है वो सेक्शन 2 को बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा हो और सेक्शन 3 और सेक्शन 1 को अलग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो सकता है, ऐसा भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये तो आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। यही आपका जो मेन सवाल है जो आपके दिमाग में अभी तक था। इसके अलावा अगर आप बात करें सेक्शन 2 की, तो उसको लेकर खास तौर पे ये बताया गया है कि आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, यानी अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो एनसीईआरटी फोकस रहेगा, अकाउंट्स, अगर आप इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी फोकस्ड ही आपको रखना है। और सिर्फ 12th का सिलेबस है। पहले एक और सवाल मन में था, क्या 11th 12th का दोनों का आएगा, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए कि सिर्फ 12th तक का ही जो आप पढ़ रहे हैं करंटली, वो ही आपसे सेक्शन 2 में जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी
इंफॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेटेड रहिए, क्योंकि उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप अलग अलग कॉलेजेस को लेकर ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है वो किस सेक्शन को क्या वेटेज देगा, तो आपको पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर आपको डिफरेंट जो नोटिसेस है, इंफॉर्मेशन है, उसको सर्च करते रहना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।